अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं के साथ। तो जी यहाँ पे दोपहर का टाइम है। ये वाला जो मेरा व्लॉग है मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ लंच। और मैंने ही सिर्फ लंच करना था तो मैंने सोचा कि ब्रोकली पड़ी हुई तो चलो मैं बना देती हूँ। और गार्लिक ब्रोकली की जो रेसिपी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़ी अच्छी सी रेसिपी, यूनिक सी और बड़ी टेस्टी भी बन जाती है। और अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं तो तब भी आप इसको खा सकते हैं। और अगर आप लोग मतलब लंच वगैरह कुछ भी बना हुआ है तो उसके साथ भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 से 2 टेबलस्पून ऐड किए थे ऑयल के इसके अंदर। और मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल ऐड किया है। दूसरा वाला जो ऑयल है वो मैंने ऐड नहीं किया है। साथ मैंने इसके अंदर गार्लिक ऐड कर दिए थे। और जैसे ही गार्लिक का थोड़ा सा कलर चेंज हो तो इसके अंदर हम लोगों ने जो ब्रोकली वॉश करके रखी होगी तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ना हम लोगों ने रख देना है पकने के लिए। तो जी ये स्टीम पे खुद ही पकती रहेगी लो फ्लेम पे। और इसके अंदर जो है ना पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह नहीं है तो आप लोगों के अगर पास दूसरी है तो उसके अंदर आप लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ नॉन स्टिक में जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये हल्की आंच पे खुद ही पक जाती हैं। और इसको जो है ना ओवर कुक भी नहीं करना है और बस इसको मीडियम सा कुक करना है ताकि ज़्यादा ये पकी भी ना और ज़्यादा कच्ची भी ना हो। देन ही इसके हमें जो बेनिफिट्स हैं वो सही मिलेंगे। और दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है वो काट के रखनी थी। ये मैं फ्रीज़ कर दूँ क्योंकि मैंने कल बनाई थी मिक्स वेजिटेबल। क्योंकि मैंने एक दिन पहले मैक्रोनीस बनाई थी जो आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर भी की थी। तो मैंने सोचा कि अब ये जो वेजिटेबल्स बची हैं तो इससे पहले कि ये सारी जो है ना फिर एकदम से सब्जियां पड़ी पड़ी ना मुरझा जाती हैं, मतलब वो फ्रेश जो होती हैं ना वो नहीं रहती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनको काट के वॉश करके फ्रीज़ कर लेती हूँ और कल जो है ना फिर मैं पका लूँगी। तो यहाँ पे जी ब्रोकली आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा था लेकिन अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर तक जो थी वो ब्रोकली रेडी हो जाएगी और उसके बाद इसे हमें भूनने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहले ही स्टीम में पकी है और काफ़ी अच्छे से ये पक गई थी। और यहाँ पे मैंने इसको चेक किया था और थोड़ी देर तक फिर मैं इसके ऊपर जो है ना इसका जो ढक्कन था वो दे के चली गई थी। और तकरीबन फिर मैंने 10 मिनट के बाद आके इसको खोला था और ये रेडी हो चुकी थी। और आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोग इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करना चाहें, मैंने यहाँ पे ज़रा सा बस ऐड किया था ऐसे ही, बस थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए ना कि थोड़ा सा जो नमक का टेस्ट है ना वो आए। क्योंकि हम लोग जो है ना एकदम से नमक के बगैर नहीं खा सकते हैं और आदत भी नहीं है। तो बस यहाँ पे जो थोड़ा सा नमक था ना वो मैंने ऐड किया था। और उसके बाद जो है इसको मैं निकालूंगी प्लेट में और मेरा मज़ेदार सा जो लंच है वो रेडी हो जाएगा। और इसको मैं खा लूँगी और खाने के बाद मेरे भाई के कुछ काम है तो फिर वो करेंगे। और लेकिन सबसे पहले इसको यहाँ पे निकालते हैं और मैं प्लेट में भी निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर आप लोग बनाएं तो मुझे फिर अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो जी यहाँ पे मैं हस्बैंड के साथ आई थी भाई टेलर के पास और मैंने अपने कपड़े जो थे वो टेलर को देने थे स्टिच होने के लिए। एक मेरा गर्मियों का सूट था और एक सर्दियों का था। तो मैंने सोचा कि गर्मियों का जो है वो तो अभी काम आ जाएगा और विंटर का जो था मैंने कहा चलो स्टिच करवा के रखवा लेते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। और वैसे मैं एक भी स्टिच करवा सकती थी लेकिन मैंने सोचा कि चलें दोनों ही करवा लेती हूँ। मेरे पास कुछ डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ थे जो कि उन पे मैंने करवाए हैं। तो फिर जब वो स्टिच होके आ जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने सोचा कि एक सूट दिखाता बंदा अच्छा नहीं लगता तो चलो जो है ना दो हैं इकट्ठे स्टिच करवा लेती हूँ और फिर इकट्ठे ही दिखा दूँगी। क्योंकि मैं ना ज़्यादा स्टिच हुए कपड़े ही ले लेती हूँ, अनस्टिच मैं बहुत कम लेती हूँ। क्योंकि मुझे स्टिचिंग जो है ना किसी किसी टेलर की पसंद आती है, किसी किसी की नहीं आती है। तो बस इस वजह से ना फिर मैं कहती हूँ सूट ख़राब करवाने से बेहतर है कि बंदा स्टिच हुआ ही ले ले। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं आई थी डॉलर शॉप पे और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी डॉलर शॉप पे। और कई लोगों को पता भी होगा जो एबटाबाद में रहते हैं। और अगर मुझे कोई एबटाबाद से देख रहा है तो ये सेव मार्ट के साथ जो डॉलर शॉप लगती है ना, ये मैं इधर आई थी और काफ़ी अच्छी वैरायटी इनके पास। जब ये स्टार्टिंग में ओपन हुई थी ना तो तब भी मैंने विज़िट किया था लेकिन तब मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी और अब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और यहाँ से कुछ चीज़ें जो है मैंने परचेज़ भी की हैं तो वो मैं आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ फिर। और ना मेरी आदत ऐसी होती है कि जब भी मैं मार्ट वगैरह पे या किसी भी शॉप वगैरह पे जाऊँ ना, मैं सबसे पहले विज़िट करती हूँ। मैं देखती हूँ कि हाँ भाई कौन सी चीज़ काम की है कौन सी नहीं है और जो चीज़ मैं परचेज़ करने आई हूँ वो यहाँ पे मुझे मिलेगी भी कि नहीं। तो पहले मैं बहुत फ़िज़ूल खर्च होती थी, मुझे जो चीज़ पसंद आती थी बस मैं एवें ही उठा लेती थी, मैं देखती नहीं थी कि हाँ भी काम की है भी है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना पैसे भी वेस्ट होते हैं और फिर आपकी सेविंग भी कुछ नहीं होती है। तो अब बस मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं वही परचेज़ करती हूँ और उसके अलावा जो है फ़िज़ूल खर्ची मैं कोई नहीं करती हूँ। और यहाँ पे जी बस हम लोगों ने शॉपिंग कर रही थी और यहाँ पे बस निकलते हुए मैंने ये जो एक क्लिप था ये बनाया था आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को ज्वेलरी वगैरह दिखा रही थी और ये वाली जो पिन्स थी ना ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं अनाबिया के लिए ले लूँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि
1-2 दिन तक वैसे भी जैसे मौसम चेंज होगा तो उसकी जो थी हम लोगों ने गंजी करवानी है, तो टिंड भी जिसको पंजाबी में कहते हैं, पता ही होगा आप सब लोगों को। तो फिर मैंने कहा कि चलो रहने दो, छोड़ो, ऐਵੇਂ ही पड़े रहेंगे, जब फिर उसके दोबारा बाल आएंगे तो देन मैं परचेज़ कर लूँगी। वैसे भी मेरे हस्बैंड ना इन चीज़ों पे मानते नहीं, कहते नहीं रहने दो, बच्चों के सर में लग जाएगी। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे हेयर कैच भी बड़े प्यारे लगे हुए थे, तो मैं बड़ी बेटी के लिए लेने थे हेयर कैच, लेकिन फिर मैंने नहीं ली क्योंकि उसकी हम लोग पहले ही जो टिंड है वो कर चुके हुए हैं। तो अभी छोटी की इसलिए नहीं की थी क्योंकि थोड़ी सी सर्दी है, तो मैंने कहा चलो मौसम जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर करते हैं उसकी भी। और जी उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे घर, और चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को नहीं दिखाई हैं क्योंकि आके जो है ना मैंने खाना बनाना था और मैं चीज़ें दिखाना बिल्कुल ही भूल गई थी, मेरे माइंड से ही निकल गई थी। तो लेकिन आप लोग फ़िक्र ना करें, मैं आप लोगों को दिखा दूँ क्योंकि सुबह को उठ के जो था ना मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग फ़ौरन क्लिप बना लिया था। आज मैंने जैसे ही व्लॉग अपलोड करना था ना तो मैंने सुबह उठ के क्लिप बना लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर लाज़मी करूँगी, जबकि मैं चीज़ें ला के जो वॉश करने वाली थी वो वॉश करके भी रख चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं शेयर जो है ना वो लाज़मी कर दूँगी। और जी मैं गई थी बाहर और डॉलर शॉप पे विज़िट किया, और उसके बाद सेव मार्ट पे गई थी, कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी और मुझे बोनलेस चिकन चाहिए था निहारी के लिए। वैसे तो दूसरा भी चल जाता लेकिन वो मैंने मंगवाया ही नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ये क्लीन होता है तो यही जल्दी से जो है ना ले आएंगे और ला के बना लेंगे। हस्बैंड कह रहे थे कि मैं आता हुआ ले आऊँगा ना, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि पहले ही इतनी ट्रैफिक और रश होती है, आप कहाँ फंसे रहेंगे, तो आप घर आ जाएँ तो फिर हम साथ जाके ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं गई थी साथ, और फिर मैं चिकन लेके आई थी यहाँ पे बोनलेस, और इसकी मैंने कटिंग वगैरह करके निहारी बनाने के लिए भी इसको रख दिया, और आप लोगों के साथ निहारी की रेसिपी भी मैं शेयर करती हूँ। तो वैसे तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा माइंड कह रहा है कि हो सकता है मैंने बीफ निहारी की रेसिपी शेयर की हो अपने चैनल पे, तो वो मैंने की थी शायद ईद के दिनों में की भी थी कि नहीं की थी, या गेस्ट आए हुए थे तो मैंने शायद ना की हो। तो लेकिन रेसिपी मेरी वो भी सेम थी और ये भी सेम थी। इसको हम चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, जैसे हमारा दिल करे वैसे बना सकते हैं। तो मसाले जो हैं मैंने इसके अंदर बाहर वाले ही यूज़ किए हैं, घर वाले मैंने यूज़ नहीं किए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है ना घर पे मसाले सारे एक एक करके निकालूं और उनको ग्राइंड करूं। और ये बात वो समझ सकती होंगी जो बच्चों को भी संभालती हैं और घर को भी संभालती हैं। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि मैनेज करके चले ना बंदा तो फिर भी काम हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने लिए ईजी और वो चीज़ें ढूंढती हूँ जो जल्दी में काम हो जाए। तो यहाँ पे जो रेसिपी है वो जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को दे देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। उसको मैंने जैसे ही थोड़ा सा भून लिया था उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया था, और चिकन को हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो कलर है थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा आ जाए। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर निहारी मसाला ऐड कर दिया था, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे शान का यूज़ किया था। और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड किया था क्योंकि वो जो एक रेड सा कलर होता है ना निहारी का, मुझे वो चाहिए था, जो कि फिर भी नहीं आया। अगर कश्मीरी लाल मिर्च होती तो उसके साथ आता, तो अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग वो लाजमी यूज़ कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसकी अच्छे से की थी बुनाई, और फिर मैंने इसके अंदर पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया था। जैसे ही चिकन गल गया था, मैंने चिकन को इस हिसाब से नहीं गलाया था कि वो एकदम से बिल्कुल टूटने ही लग जाए, रेशा रेशी हो जाए। बस इतना गलाया था कि जैसे ही हम लोग बोटी को तोड़ें और वो ईज़िली जो है वो टूट जाए। और उसके बाद जैसे ही चिकन पक गया था फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया था आटा। 3 टेबलस्पून मैंने आटे के लिए थे, उसको ज़रा सा आप लोगों ने फ्राई पैन में जो है ना भून लेना है ताकि वो जो एक जो कच्ची सी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और जब आप लोगों ने इसके अंदर आटा ऐड करना है ना, उससे पहले आप लोगों ने इसके ऊपर जो साड़ा ऑयल और तड़ी वगैरह आई होगी ना वो आप लोगों ने उतार लेनी है। और निहारी के अंदर वैसे भी जो ऑयल है वो ज़्यादा ही यूज़ होता है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कम यूज़ किया था। शायद ऐसे ही मैंने बस मेरे माइंड से निकल गया था कि निहारी बनानी है, तो मैंने उस हिसाब से ना कम जो था वो ऐड किया था। मैंने बस जो आम सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं या हांडी वगैरह बनाते हैं उसके हिसाब से ऐड कर दिया था। वो ऑयल जो ना आप लोगों ने निकाल लेना है, और आप लोगों ने जैसे ही आटा ऐड कर देना ना उसके बाद आप लोग चाहें तो वो ऑयल जो आप लोग प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं या किसी बाउल वगैरह में। तो मेरे पास जो वो ऑयल पड़ा हुआ था फिर वो मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया था। मैंने कहा मैं क्या अलग अलग प्लेटों में डालूँ उसको, और साथ जो था मैंने इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर दिया था। तो ये जो थी रेसिपी थी निहारी की, और बड़ी जल्दी बन गई थी और बड़ी मज़े की भी बनी थी। तो जी यहाँ पे आप लोग देख लें ये चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। यहाँ पे 3 टोकरियाँ मैंने परचेज़ की हैं, 2 हेयर बैंड, 2 यहाँ पे मैंने जो थे वो लिड वाले जार परचेज़ किए थे, और एक मैंने अपनी बेटी के लिए ब्रश परचेज़ किया था। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि ये ना एक बॉक्स के अंदर था और इधर उधर पड़ा ऐसे ही जो है ना गिरता नहीं रहता। और ये 2 मैंने बाउल लिए थे जो कि रेमडीज़ वगैरह के लिए मैंने लिए थे क्योंकि मैं घर पर बनाती रहती हूँ, और साथ एक मैंने टिश्यू रोल लिया था किचन के लिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को हेयर बैंड दिखाया वो मैं इसलिए दिखा रही थी क्योंकि आते साथ मेरी बेटी ने उसके ऊपर ना चॉकलेट लगा दी थी, वो खा रही थी। तो मैंने कहा बच्चों के काम तो ऐसे ही होते हैं और बच्चों को बंदा कुछ कह भी नहीं सकता और दिल भी नहीं करता है कहने को।
और ये टोकरियाँ मैंने परचेज़ की थी। मैंने सोचा था कि जो इधर उधर फालतू सामान वगैरह बिखरा होता है या कोई मेकअप हो गया या कोई स्किन केयर चीज़ें होंगी, मैंने सोचा था कि मैं इसके अंदर रख लूँगी। और ये एक फ्रूट बास्केट ली थी वॉश वगैरह करने के लिए। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।